नमस्कार। आज हम बात करते हैं एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम की जो भारत में करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन हम इसे एक डरावने साइलेंट किलर की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी चुनौती के तौर पर देखेंगे जिसे सही जानकारी और स्मार्ट मैनेजमेंट से जीता जा सकता है। चलिए इस पूरी कहानी को जरा समझते हैं। ये सवाल एक 42 साल के बिजनेसमैन का है। और पता है, ये सिर्फ उनका सवाल नहीं है, ये शायद हम में से बहुत से लोगों के मन की आवाज है। डायबिटीज की सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि ये बीमारी अक्सर दबे पांव आती है, बिना किसी बड़ी आहट के। और अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 10 करोड़। जी हाँ, भारत में आज करीब करीब 10 करोड़ लोग इससे जूझ रहे हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि हमें इस टॉपिक को बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर डायबिटीज है क्या? चलिए, जो पुरानी बातें हैं उनको थोड़ा साइड में रखते हैं और समझते हैं कि आज का साइंस इसके बारे में क्या कहता है। देखिए, पहले क्या होता था, हम सोचते थे कि बस शुगर बढ़ गई मतलब डायबिटीज हो गई। लेकिन अब सोच पूरी तरह बदल चुकी है। आज की मेडिकल साइंस इसे एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहती है। अब ये क्या चीज है? ये असल में कई प्रॉब्लम्स का एक गुच्छा है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, पेट के आसपास चर्बी, बिगड़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल। और जब ये सब मिल जाते हैं तो डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ा देते हैं। और इन सब की जड़ में एक ही विलन है, हमारा शरीर इंसुलिन का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। अच्छा, इसको एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए कि इंसुलिन एक चाबी है, ठीक है? हमारा पैंक्रियाज ये चाबियां बनाता है। अब ये चाबी करती क्या है? ये हमारे शरीर के सेल्स मतलब कोशिकाओं के दरवाजे का ताला खोलती है, ताकि खून में जो शुगर है वो दरवाजे से अंदर जाकर हमें एनर्जी दे सके। अब डायबिटीज में क्या होता है? या तो ये चाबी बन ही नहीं रही, या फिर दरवाजे के ताले ही खराब हो गए हैं, वो चाबी को पहचान ही नहीं रहे। तो सबसे जरूरी बात यह है कि मामला सिर्फ शुगर कंट्रोल करने का नहीं है। असली खतरा वो एक तिकड़ी है, हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो शरीर की नींव को अंदर से खोखला कर देते हैं। स्मार्ट कंट्रोल का मतलब ही यही है कि इन तीनों को एक साथ साधा जाए। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। बात करते हैं उन रिस्क फैक्टर्स और छोटे छोटे संकेतों की जिन पर अक्सर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हम अक्सर सोचते हैं कि अरे परिवार में है तो ही होगा, लेकिन नहीं। आज के जमाने में खासकर हम भारतीयों के लिए कुछ नए विलन सामने आए हैं, जैसे पेट के आसपास की चर्बी। वजन भले ही ठीक हो, पर अगर तोंद निकल रही है तो ये खतरे की घंटी है। फिर प्री डायबिटीज की स्टेज है, महिला में पीसीओएस की प्रॉब्लम है, और हाँ, स्ट्रेस और नींद की कमी, ये भी बहुत बड़े रिस्क फैक्टर हैं। एक बहुत बड़ा मिथ है कि ये बीमारी बिल्कुल साइलेंट होती है। ऐसा नहीं है। शरीर छोटे छोटे सिग्नल देता है, बस हमें उन्हें पहचानना होता है। जैसे रात में बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है, या बिना किसी वजह के बहुत ज्यादा थकान रहती है, या कोई छोटी मोटी चोट ठीक ही नहीं हो रही। इन सिग्नल्स को पकड़ना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ ली, रिस्क समझ लिए। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। और यहां सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज का मंत्र सिंपल है, लाइफस्टाइल पहले, दवा बाद में। मतलब कंट्रोल की नींव दवा की गोली नहीं, हमारी रोज की आदतें हैं। तो इस नींव का पहला पत्थर क्या है? हमारा खाना। अपनी प्लेट को स्मार्ट बनाना होगा। क्या करना है? खूब सारी सब्जियां, दालें मतलब फाइबर, साबुत अनाज जैसे जौ, रागी और अच्छा प्रोटीन। और किन चीजों से दूर भागना है? चीनी, मैदा, जिनको सफेद जहर भी कहते हैं, और हाँ, वो पैकेट वाले प्रोसेस्ड फूड। याद रखिए, सही खाना सबसे तगड़ी दवा है। अब आता है दूसरा पत्थर, एक्सरसाइज। और इसमें कोई कोताही नहीं चलेगी, कोई समझौता नहीं। टारगेट क्या है? हफ्ते में कम से कम 150 मिनट मतलब 2.5 घंटे तेज चलिए, साइकिल चलाइए। और इसके साथ साथ हफ्ते में 2 दिन थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी जरूरी है। इससे होता क्या है? हमारी मांसपेशियां शुगर को सोखने वाला एक स्पंज बन जाती हैं। और हाँ, जब दवा की जरूरत पड़ती है तो आज की दवाएं भी बहुत स्मार्ट हो गई हैं। वो सिर्फ शुगर कम नहीं करती। जैसे कुछ दवाएं हैं जो फालतू शुगर को यूरिन से बाहर निकाल देती हैं और साथ में दिल और किडनी को भी प्रोटेक्ट करती हैं। कुछ और दवाएं हैं जो वजन कम करने में भी मदद करती हैं। मतलब इलाज अब वन साइज फिट्स ऑल वाला नहीं रहा। अब आते हैं असली गोल पर। असली मकसद सिर्फ मशीन में शुगर का नंबर कम देखना नहीं है। असली मकसद है शरीर को लंबे समय में होने वाले बड़े नुकसान से बचाना, ताकि एक अच्छी, हेल्दी और पूरी जिंदगी जी जा सके। देखिए, अगर डायबिटीज को कंट्रोल ना किया जाए तो ये पूरे शरीर पर हमला करती है।
ये खून की छोटी छोटी नसों को डैमेज करके आंखों, किडनी और नर्व्स पर असर डालती है। और जो बड़ी नसें हैं उनको खराब करके हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ा देती है। मतलब खतरा हर तरफ से है। तो ये तो हो गए लंबे समय के खतरे, लेकिन एक खतरा और है जो रोज का है, जिसे हर दिन मैनेज करना पड़ता है। सोच सकते हैं वो क्या है? वो है लो ब्लड शुगर, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ये इलाज का एक साइड इफेक्ट हो सकता है और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके लक्षण पहचानना बहुत बहुत जरूरी है, जैसे अचानक पसीना आने लगे, हाथ कांपने लगे या चक्कर जैसा महसूस हो। और जैसे ही ऐसा कुछ महसूस हो तो ये 2 काम फौरन करने हैं। पहला, तुरंत 15-20 ग्राम चीनी वाली कोई चीज खा लें, जूस, कैंडी, कुछ भी। और दूसरा, बाद में अपने डॉक्टर को इस बारे में जरूर बताएं। ये बहुत जरूरी है ताकि वो दवा को एडजस्ट कर सकें। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर आगे का रास्ता देखते हैं। एक ऐसा रास्ता जो उम्मीद से भरा है, जहां टेक्नोलॉजी हमारा साथ दे रही है। और सच कहूं तो भविष्य काफी ब्राइट है। आर्टिफिशियल पैंक्रियाज जैसी टेक्नोलॉजी जो खुद ही शुगर लेवल चेक करके इंसुलिन दे देती है। अब ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं, हकीकत बन रही है। रिसर्च बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और ये बात इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। हर इंसान अलग है तो उसका इलाज भी अलग होगा। कोई एक ही फॉर्मूला सब पर काम नहीं कर सकता। बेस्ट इलाज वही है जो किसी की जरूरत और किसी की लाइफस्टाइल के हिसाब से बना हो। तो आखिर में इस चुनौती को जीतने का रास्ता क्या है? बस ये 4 कदम। पहला, अवेयर रहिए, 30 के बाद रेगुलर चेकअप करवाइए। दूसरा, अगर डायग्नोसिस हो भी जाए तो घबराइए नहीं, उसे एक्सेप्ट कीजिए और मैनेज करना सीखिए। तीसरा, अपने डॉक्टर और परिवार को अपनी टीम बनाइए। और चौथा, सबसे जरूरी, पॉजिटिव रहिए। छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट कीजिए। याद रखिए, ये कोई सजा नहीं है, ये एक चुनौती है जिसे सही जानकारी और स्मार्ट मैनेजमेंट से बिल्कुल जीता जा सकता है।